हे एवरीबॉडी, वेलकम टू सद्गुण विधि लॉ क्लासेस। जर्नल एक्सेप्शंस की इस सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 28 तक कवर किया है। आज के इस सेशन में हम आगे की सेक्शंस को देखेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सेक्शन नंबर 29 ये बताता है कि वो एक्ट्स जो अपने आप में एक ऑफेंस है उनको परफॉर्म करने के लिए अगर सामने वाली पार्टी कंसेंट दे भी रही है तो फिर वो ऑफेंसेस के लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो ऑफेंस ही माने जाएंगे और वैसे ही उनके लिए पनिश भी किया जाएगा। थोड़ा और इजी लैंग्वेज में इसको समझते हैं कि जैसे पीछे की सेक्शंस 25, 26 एंड 27 में हमने ये देखा था कि ऐसे एक्ट्स जिनको परफॉर्म करने के लिए सामने वाली पार्टी आपको कंसेंट दे रही है क्योंकि वो काम उनके बेनिफिट के लिए किए जा रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई हार्म उस पार्टी को हो भी जाता है तो फिर आपके लिए कोई लाइबिलिटी उसमें अराइज नहीं होती है। आपके पार्ट पे आपको जो है वो जर्नल एक्सेप्शन का बेनिफिट दिया जाता है, आपको लाइबल नहीं बोला जाता। तो ये सेक्शन नंबर 29 उन एक्ट्स को एक्सक्लूड करता है कंसेंट देने के बाद भी कि जो अपने आप में एक ऑफेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसकैरेज कॉज करना इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो इस तरीके के एक्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहे सामने वाली पार्टी कंसेंट ही क्यों ना दे रही है, वो एक्ट ऑफेंस ही माना जाएगा। उसमें आप ये चीज का बेनिफिट नहीं ले सकते कि सामने वाली पार्टी ने हमें कुछ कंसेंट दी थी इस काम को करने के लिए। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज इन इटसेल्फ एन ऑफेंस। तो इसको करने के लिए कोई पर्सन अगर कंसेंट दे भी रहा है तो वो जो कंसेंट है वो वैलिड कंसेंट नहीं माने जाएगी क्योंकि वो एक ऐसे काम को करने के लिए दी जा रही है जो अपने आप में एक ऑफेंस है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 30। ये बताता है कि अभी तक तो जैसे हम देख रहे थे कि किसी भी पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर कोई काम किया जा रहा है विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसके बाद में अगर कोई हार्म उसे हो भी जाता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या ऐसे भी एक्ट होते हैं कि जिन्हें आप विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन परफॉर्म भी करो और कुछ हार्म भी हो जाए और फिर भी आपको लायबल ना ठहराया जा सके? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कई बारी कि जो पर्सन है सामने वाला, ही इज नॉट इन दैट सिचुएशन टू सिग्निफाई हिज कंसेंट, और उसके जो गार्जियन होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो भी आपके आसपास नहीं होती है कि आप उनकी कंसेंट ले पाए। जैसे जनरली हम देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर को इमीडिएटली ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। उस सिचुएशन में उस पेशेंट की कंसेंट लेना इम्पॉसिबल होता है और जरूरी नहीं है कि आसपास में उसका कोई गार्जियन वगैरह हो जिससे वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए उसकी कंसेंट ले पाए। सो उस दौरान अगर ऑपरेशन के दौरान उसकी डेथ हो भी जाती है या और कोई भी उसको हार्म हो भी जाता है तो डॉक्टर को लायबल अपन नहीं बोल सकते, उसको बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 30। लेकिन क्या ये बेनिफिट एक डॉक्टर को तब भी मिलेगा जब वो इंटेंशनली उस पेशेंट की डेथ कॉज करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? देन द आंसर इज कि नहीं, उस कंडीशन में उसको नहीं मिलेगा। इस सेक्शन के साथ में 4 एक्सेप्शंस भी एसोसिएटेड है। उन सिचुएशंस को छोड़ के इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में बेनिफिट दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं वो 4 कौन सी सिचुएशन है। तो सबसे पहले तो सिचुएशन है कि ये सेक्शन का बेनिफिट वॉलंटरी या इंटेंशनली कॉजिंग डेथ के केस में नहीं मिलेगा। सेकंड आता है कि किसी पर्सन को डेथ, ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस डिजीज और इन्फॉर्मिटी, इनसे बचाने के लिए आप अगर कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि उसकी डेथ भी हो सकती है तो उस केस में तो ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन का। लेकिन इन चारों के अलावा कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी इंजरी या फिर छोटा सा कोई हर्ट है, उससे प्रिवेंट करने के लिए आप कोई ऐसा काम करते हैं विच इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन, दैट इंजर्ड पर्सन, देन इन दैट सिचुएशन the benefit of this section cannot be availed. नेक्स्ट थर्ड एक्सेप्शन कि किसी पर्सन को डेथ या फिर हर्ट से बचाने के लिए कोई वॉलंटरीली कोई छोटा मोटा हर्ट कॉज किया भी जाता है, तब तक तो ठीक है, इस सेक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा किसी और सिचुएशन में वॉलंटरीली हर्ट कॉज किया जाता है, देन इन दैट सिचुएशन इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। लास्ट फोर्थ सिचुएशन है कि किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट करने के लिए इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा अनलेस ये सेक्शन वहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता है। इस सेक्शन का जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है वो ये बताता है कि जेड घोड़े से एक्सीडेंटली नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसको कोई हेड इंजरी आती है। डॉक्टर को ये लगता है कि इसका इमीडिएटली सर्जरी होनी चाहिए। सो इन दैट केस
जेड की कंसर्न के बिना अगर वो उसके बेनिफिट के लिए गुड फेथ में विदाउट द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ उसकी सर्जरी परफॉर्म करता है और उस दौरान अगर उसकी डेथ हो भी जाती है तो क्या डॉक्टर को लायबल बोला जाएगा? नहीं, डॉक्टर को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट एक सिचुएशन और हम डिस्कस करते हैं। ए नाम का एक पर्सन है हु इज लिविंग इन अ हाउस एंड दैट हाउस इज ऑन फायर। उसके साथ में जेड नाम का एक बच्चा भी होता है। उस बच्चे को आग से बचाने के लिए ए क्या करता है, उसे बालकनी से नीचे फेंक देता है। नीचे के जो लोग होते हैं वो एक ब्लैंकेट पकड़ के खड़े हुए होते हैं कि भाई जो अगर बच्चा ऊपर से आएगा तो हम उसको बचा लेंगे उस ब्लैंकेट में। अब यहाँ पे जो जेड है, सॉरी जो ए वो पर्सन था जो थ्रो करता है बच्चे को, उसका इंटेंशन नहीं होता उसको मारने का, बट वो जानता जरूर था कि हाँ उस एक्ट की वजह से हो सकता है बच्चा मर जाए, लेकिन वो एक्ट इंटेंशनली नहीं था कि उसकी डेथ कोज करनी ही है और वो एक्ट उस बच्चे के गुड फेथ में था। तो इसलिए अगर बच्चे की डेथ हो भी जाती है तो भी ए को लायबल नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 31। इट सेज कि किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर उसे कुछ कम्युनिकेट किया भी जाता है गुड फेथ में और वो बात सुन के अगर उस पर्सन को कोई हार्म हो जाता है तो क्या जो बात बता रहा है उस पर्सन का एक्ट वो ऑफेंस माना जाएगा? तो नहीं, उस पर्सन ने कोई ऑफेंस नहीं करा है क्योंकि उसने विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म गुड फेथ में उस पर्सन को वो बात बताई है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं ए जो कि एक सर्जन है अपने पेशेंट को गुड फेथ में ये बताता है कि वो जी नहीं पाएगा। ये बात सुनते ही पेशेंट शौक से मर जाता है। तो क्या डॉक्टर का एक्ट एक ऑफेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए बोला गया था। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 32। दिस सेक्शन सेज कि किसी पर्सन को कंपेल करके बाय थ्रेट उससे कोई काम करवाना या उसे मजबूर करना और उसे ये बताना दैट डेथ विल अदरवाइज विद द कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको मार दिया जाएगा। उस सिचुएशन में अगर वो पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कर भी देता है तो उसका एक्ट जो है वो उसको लायबल नहीं वो ठहराया जाएगा। लेकिन क्या अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए किसी को थ्रेट दी जाती है या किसी को कंपेल करा जाता है तो भी क्या ये एक्ट उसको जो है वो बेनिफिट देगा? तो आंसर है नहीं। स्टेट के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस करने के लिए चाहे कितनी बड़ी थ्रेट मिल जाए या फिर दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए आपको कितनी बड़ी थ्रेट मिल जाए, कितना ही कंपल्शन मिल जाए, उस केस के अंदर आप वो काम नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आपको लायबल ठहराया जाएगा। इसका प्रोविजो ये बात बोलता है कि अगर वो पर्सन अपनी मर्जी से कुछ ऐसे लोगों के पास में गया है या उसने अपने आप को इसी सिचुएशन में जानबूझ के डाला है जहाँ पे उसे लगता था कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, मुझे हार्म हो सकता है अदर देन डेथ, तो उस सिचुएशन में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे डेकोइट्स के पास में खुद वॉलंटरीली जाना और फिर ये चीज बोलना कि उन्होंने मुझसे ऑफेंस करवाया था जानबूझ के या फिर मुझे धमकियां मिली थी ये काम करने के लिए, तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप जानबूझ के डेकोइट्स के पास में गए थे। आपको पता था कि डेकोइट्स के पास में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ काम करने के लिए कंपेल किया जा सकता है। सो इन दैट सिचुएशन आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि डेकोइट्स ने खुद आपको पकड़ा है और आपको मारने की धमकी दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर डोर को खोलने के लिए चाबी नहीं बनाई तो आपको मार दिया जाएगा। तो उस केस के अंदर अगर आप वो काम करते हैं तो आपका काम जो है वो आपको ऑफेंडर नहीं बनाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा इस सेक्शन में। लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 33। ये बताता है कि जो स्लाइट हार्म होते हैं है ना, तो उनके लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन कंप्लेंट फाइल नहीं करता है तो उस केस के अंदर उनको ऑफेंस भी नहीं माना जाएगा। इसके लिए एक लैटिन मैक्सिम यूज होती है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसमें है कि स्लाइट हार्म को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि जाके उनके लिए कंप्लेंट करी जाए और उनके लिए रेमेडी ली जाए, तो उस केस के अंदर डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स की मैक्सिम यूज करें। दिस इज इट गाइस, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आगे की वीडियोस में हम आगे के चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।